स्वागत दोस्तों। आज मैं जो पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं ये हुआ था एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √5 और y की वैल्यू दी हुई है √8 प्लस √2। विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है इसमें, ये फाइंड करना है। x की वैल्यू √3 प्लस √5 दी हुई है जो कि 1 से बड़ी होगी और y की वैल्यू √8 प्लस √2 दिया हुआ है ये भी 1 से बड़ी होगी। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो भी ये जो बड़ी होगी तो बड़ी ही रहेगी और जो छोटी है वो छोटी ही रहेगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लें तो √3 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 5 8 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू रूट में हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 के 15 √15। और ऐसे ही y की वैल्यू निकाले y स्क्वायर की तो स्क्वायर करेंगे तो √8 प्लस √2 तो 8 और 2 10 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट में आ जाएगा 8 दूनी 16। ये √2 √15 है और ये 2 √16 है। लगभग इन दोनों की जो वैल्यू आएगी दोनों की लगभग बराबर आएगी। और ये 8 में कुछ जुड़ रहा है, ये 10 में कुछ जुड़ रहा है, तो 10 वाला 10 प्लस समथिंग ये बड़ा होगा क्योंकि ये 10 में कुछ जुड़ रहा है और इससे ज्यादा जुड़ रहा है क्योंकि 15 ये रूट में 15 है, ये रूट में 16 है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी एक्स स्क्वायर से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y बड़ा होगा x से। तो यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एवेलुएट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न का मान इसमें फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। तो पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व होगा तो इसे सॉल्व करें। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 और 2 29, 29/, ये हो जाएगा 9, 9 ऊपर चला जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9/29, 29 दूनी 58, 58 और 9 67 हो जाएगा, 67/29 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक बिजनेस में क्रमशः 40,000 और 60,000 का निवेश करते हैं। 50,000 के मुनाफे में ए का हिस्सा कितना है ये फाइंड करना है। तो दो इन्वेस्टमेंट दी हुई है 40,000 और 60,000 की। तो इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है ए का। तो जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ये किसके रेशियो में डिवाइड होगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। साझेदारी में जो भी इन्वेस्टमेंट और समय का जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो होगा उसी के रेशियो में ही प्रॉफिट भी बांटा जाएगा। तो समय तो दिया नहीं हुआ है तो समय हम यहां से इग्नोर कर देंगे, तो टाइम हटा देंगे तो ये केवल प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के। जो भी इन्वेस्टमेंट होगी निवेश होगा उसी के रेशियो में प्रॉफिट भी बांटा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 और 60,000 है तो इसका रेशियो निकालना है। तो 4 जीरो से हम 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसे डिवाइड करें तो यह देगा 2:3। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 2:3। ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा और यही प्रॉफिट का भी परसेंटेज होगा, यही सेम। ये हो जाएगा 2:3। ए का प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट निकालना है ए का। तो कितना भाग हो जाएगा, 2 भाग मिल रहा है टोटल कितने में से 3 2 5, 2 में 5 में से 2 भाग ए को मिल रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 50,000 का, 50,000 का। तो सॉल्व कर लें, 5 से ये डिवाइड होगा तो 10,000, 10,000 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 20,000, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक बिजनेस में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्हें 64,000 रुपए का मुनाफा होता है। ए एक वर्किंग पार्टनर है और उसे मुनाफे का 10% अतिरिक्त मिलता है। तो ए का कुल हिस्सा कितना था ये इसमें फाइंड करना है।
तो जो वर्किंग पार्टनर है उसे मिल रहा है 10%, और ये वर्किंग पार्टनर है कौन? ये ए है। तो ए को जो भी प्रॉफिट मिलेगा 10%, तो ये जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है जो इस बिजनेस को संभाल रहा है उसका तो 10% मिलेगा, ये फिक्स कर दिया गया। और जो भी अब प्रॉफिट बचा, क्योंकि 10% इसमें से निकाल लिया गया, तो 90% बचा है। 90% 90% बचा है। तो अब ये जो होगा, ये इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो भी रेशियो आएगा उसके रेशियो में ये बांटा जाएगा। तो दो लोग हैं, ए है और बी है। तो यहां से अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है 3:5, तो इस रेशियो में बांटे जाएंगे। समय दिया नहीं हुआ है तो समय यहां भी इग्नोर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये इस रेशियो में बांटे जाएंगे। तो ए का फाइंड करना है, तो ए का हम निकाल लें। तो प्रॉफिट ए का हो जाएगा 3 भाग कितने में से? 5 3 8, 8 में से 3 भाग ए को मिलेगा। और केवल 90% का ही हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 90% ही बचा हुआ है अब डिवाइड करने के लिए। तो 90% को हम लिख सकते हैं 9/10। इतना इतना कितना प्रॉफिट है टोटल? 64,000 का टोटल प्रॉफिट है। 64,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ए का। और 10% इसमें अगर हम टोटल निकालेंगे तो 10% ये भी मिलाना पड़ेगा। तो 10% अगर हम 64,000 का निकालें तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा ए का, टोटल ये 10% और ये जो शेयर में मिल रहा है वो। तो 64,000 का 10% निकालें तो याद आएगा 6400। 6400 ये मिलेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0, 8 से ये डिवाइड होगा तो याद आएगा 800। 9 त्रिक 27, 27 अट्ठे हो जाएगा 216। 216 और 2 जीरो ये थे तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। सॉल्व कर लें, 21,600 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 7 और ये 28। 28,000 टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 75 कर्मचारियों वाली एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है। तो 75 लोगों का जो मासिक बिक्री है वो है औसत में 1.8 लाख। अगर 30 जूनियर कर्मचारियों की औसत बिक्री, जो जूनियर कर्मचारी होंगे ये कितने दी हुई हैं? 30। इनकी औसत जो बिक्री है 1.2 लाख दी हुई है। तो सीनियर कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री क्या है ये फाइंड करना है। तो सीनियर का जो संख्या होगी, नंबर्स होंगे, वो हम निकाल सकते हैं। टोटल 75 से 30 ये निकल गए तो 45 सीनियर कर्मचारी बचे हुए हैं। तो इनका जो औसत बिक्री होगी वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये है x। टोटल का औसत 1.8 है। इसमें 30 का जो औसत दिया हुआ है 1.2 है। तो 45 का औसत हमें फाइंड करना है। तो इसमें डेविएशन मेथड लगा दें, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, जूनियर और जो सीनियर हैं ये 30 है और सीनियर हैं 45। तो इनका अगर हम रेशियो ले लें, क्योंकि 30 में अगर 45 हैं तो इनका रेशियो ले लें। रेशियो लेंगे तो 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2:3। अगर 2 जूनियर हैं तो 3 इसमें सीनियर होंगे। इसी रेशियो में ये औसत मासिक बिक्री निकाली गई है। तो जूनियर के हमें पता है 1.2 लाख है और इनका पूरे का टोटल जो है ये है 1.8 लाख। ये हमने एक्स माना है तो ये एक्स रख दें। अब इसे हम सॉल्व कर लें। 2 जूनियर कर्मचारी हैं तो 1.2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस 3 सीनियर कर्मचारी हैं, इनका औसत जो है ये x है तो ये हो जाएगा 3x। और ये टोटल किसके बराबर होगा, क्योंकि ये 3 और 2 5, 5 का औसत जो दिया हुआ है वो 1.8 है। तो 5 गुणे 1.8 हो जाएगा 18×5 = 9 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 3x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2.4 इधर आएगा तो 2.4 ये आ जाएगा 6.6। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 2.2। तो x की वैल्यू आ गई 2.2 लाख और ये है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक व्यक्ति हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है
और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उस व्यक्ति के यात्रा खर्च में कितनी बढ़ोतरी निकटतम रुपए में होगी, ये फाइंड करना है। यात्रा कर रहा है 3045 किलोमीटर का, तो इसमें जो पेट्रोल की खपत होगी वो निकाल लें, कंजप्शन कंजप्शन निकाल लें। तो ये हो जाएगा 3045 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 15 से डिवाइड करें, 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 0, 15 3 45, तो 203 लीटर पेट्रोल की खपत होगी। और जो बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 लीटर में कितना बढ़ रहा है, ये 5% के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से 82 रुपए में कितना बढ़ेगा, 5% निकालें 82 का, ये आएगा 4.1, 4.1 रुपए प्रति लीटर खर्च बढ़ जाएगा। खपत हो रहा है 203 लीटर का, तो टोटल जो बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, हाइक इन पेट्रोल प्राइस, जो हाइक होगा वो निकालने, तो 203 लीटर का खपत हो रहा है और 4.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ रहा है, तो 4.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 200 होता, 4.1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.1 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें, 41 दूनी 82, 820 रुपए आ जाएगा, 820। और ये 3 लीटर और था, तो 4 3 12, 12.3 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 832.3, 832.3 के करीब ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना थी। 20 लैपटॉप खरीदे गए हैं, 20 लैपटॉप हैं और कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप हैं, तो और ये एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना थी। लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो कीमत होगा, प्राइस होगा, ये होगा 5 और 1 के रेशियो में ये प्राइस होगा। गलती से डिलीवरी के में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, इससे कुल बिल 80% बढ़ गया। तो ओरिजिनल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या था, ये इसमें फाइंड करना है। तो संख्या तो दी नहीं हुई है, लैपटॉप की संख्या दी हुई है कि 20 है और ये नंबर्स हो जाएंगे। डेस्कटॉप की नहीं पता है, मान लेते हैं ये एक्स है। कहा गया है कि कुल बिल जो है 80% बढ़ जाता है जब इनकी संख्या पलट जाती है। जब इनकी संख्या बदल जाएगी आपस में, तो 80% बिल बढ़ जाएगा। तो बिल बढ़ेगा कब, जब इसकी संख्या ज्यादा होगी। ये एक्स की संख्या 20 से ज्यादा होगी, तभी इसका बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो वो 20 अनुपाते 20 प्लस के अनुपात में आएगा, 20 से ये बड़ी वैल्यू होगी। अगर ऑप्शन में चेक करें, तो 1:2 ये ऑप्शन हो सकता है, 2:1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी, तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और दूसरा देखें तो 5:1, 5:2 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बचा ऑप्शन 1 और 4, तो यही दोनों ऑप्शन हम चेक कर लें कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे नंबर्स की जगह, जो एक्चुअल नंबर है, इसकी जगह हम अनुपात ही ले लें, अनुपात ही ले लें। पहला ऑप्शन ले लें 1:2। मान लें कि पहले जो नंबर था ये 1 था और ये डेस्कटॉप की संख्या 2 है। तो अब इसमें हम टोटल प्राइस निकालें, 5 यूनिट इसकी प्राइस है और 1 यूनिट डेस्कटॉप की प्राइस है, तो 5 एकम 5 और प्लस ये हो जाएगा 2, तो टोटल जो वैल्यू आएगी 7 यूनिट वैल्यू आएगी। अगर नंबर बदल जाते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10 और प्लस ये हो जाएगा 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 13। अब इसे हम कंपैरिजन करके देखें, पहले अगर 7 रुपए था, अब 13 रुपए है,
तो कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ जाएगा। 6 बढ़ेगा कितने में से? 7 में। इसका परसेंटेज निकालें। अगर ये 80% के बराबर हो जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो ऑप्शन 4 हम डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। इसे अभी नहीं करेक्ट कर सकते। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड में 7, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। 80 से बड़ा आएगा, 80 से बड़ा आएगा 80% से, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट ये भी हो गया। तो यही केवल ऑप्शन 4 बचा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक बैग में लाल, नीली और हरी कंचों की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। रेड, ब्लू और ग्रीन जो कंचे हैं इसमें, ये हैं 3:4:6 के अनुपात में है। अगर बैग में 20 लाल कंचे, 15 नीले कंचे और कुछ हरे कंचे जिनकी संख्या पता नहीं है मिला दिए जाएं, तो 20 तो लाल, 15 इसमें नीले और कुछ इसमें हरे कंचे मिलाए जाते हैं, तो लाल, नीले और हरे कंचों का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। तो मिलाए गए हरे कंचों की संख्या पता करें कि क्या होगी। तो इसमें 3 अनुपात हैं, तो पहले हम 2-2 को लेके पहले एक्चुअल वैल्यू निकालें कि इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो पहले अगर हम 2 अनुपात ले लें तो, और इसका मल्टीप्लायर अगर हम a मान लें तो ये हो जाएगा 3a, जो लाल कंचे हैं और ये नीले कंचे, ये 3a होगा तो ये हो जाएगा 4a। तो पहले 3a था, इसमें 20 जुड़ जाएगा, और ये 4a था, इसमें 15 जुड़ जाएगा, तो ये जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 4:5। इसे सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 या 15a और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 4 चौके 16a और ये हो जाएगा 15 चौके 60। 16a से 15a घटेगा तो ये आ जाएगा a, और इस 100 से 60 घटेगा तो ये आ जाएगा 40। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 40। तो टोटल अब जो कंचे हैं वो हम निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 4 आ गई, तो जो लाल कंचे होंगे 4 3 12, 120 कंचे लाल होंगे, और नीले कंचे देखें तो 4 चौके 16, 160 कंचे होंगे नीले। ग्रीन कितने हो जाएंगे? हरे, ये हो जाएंगे 6 चौके 24, 240 हो जाएंगे। जो मल्टीप्लायर इसका आया है रेड का, वही ब्लू का आएगा और वही ग्रीन का होगा, तो 240 कंचे आ गया इसका ग्रीन का। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम 2 अनुपात ले लें, चाहे ये ले लें चाहे इसके साथ इसका रिलेशन ले लें। तो इसमें से हम लास्ट के 2 ही ले लें। तो पहले था 160 कंचे थे ब्लू के, और इसमें 15 जोड़ रहा है, और ग्रीन में 240 कंचे थे और इसमें x जोड़ रहा है, तो ये अनुपात हो जा रहा है अब 5:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 16 सत्ते 112 जीरो हो जाएगा, और 15 सत्ते 105, 24 पंचे 120, ये हो जाएगा 1200, और प्लस ये हो जाएगा 5x। 5x की वैल्यू निकालें तो 1200 इस साइड आएगा, तो 1120 और 105, ये हो जाएगा 1225। 1225 में से 1200 घटेगा, ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो 5 ये कंचे जुड़ रहे थे ग्रीन के, तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 8,000 रुपए पर 12% सालाना की दर से 3 साल 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पता करें, जिसमें ब्याज सालाना जोड़ा जाता है। तो ब्याज इसमें फाइंड करना है 3 साल 4 महीने के लिए। तो 3 साल के लिए सालाना जो ब्याज है 12% का है, तो पहले साल 12% लगेगा, दूसरे साल 12% लगेगा, और तीसरे साल भी 12% लगेगा, और 4 महीने ये और है। तो एक साल में अगर 12% लग रहा है तो 4 महीने में कितना लगेगा? 4 महीने का हम निकालें तो 12% 12 महीने में लग रहा है, तो 12 डिवाइड करते हैं तो 1 महीने की वैल्यू आ जाएगी। तो और 4 महीने के निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 12 से 12 कटेगा, ये हो जाएगा 4%। तो 4% और इसमें हमें लगाना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये जो ब्याज लगेंगी 4 साल की,
3 साल और 4 महीने की जो ब्याज लगेगी ये सक्सेसिव में लगेगी। तो 4 बार ब्याज लगेगी इसमें, तो 4 बार का फ़ॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 2-2 हम लेके पहले इसे सॉल्व कर लेंगे कि टोटल जो ब्याज लग रही है, वो कितने परसेंट आएगी। तो 12% और 12% का अगर हम निकालें, ये टोटल कितना हो जाएगा? और 12% और 4% का हम निकालें, कितना परसेंट हो जाएगा? फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे सक्सेसिव से, क्योंकि 2 का सक्सेसिव जो फ़ॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा x प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, और ये सभी जो वैल्यू रखी जाएँगी, ये आएगी परसेंट में। तो इसे हम सॉल्व कर लें, तो 12 और 12 हो जाएगा 24%, और प्लस 12 गुणे 12 तो ये हो जाएगा 12 बढ़ाने में 144, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44%। तो ये हो जाएगा टोटल 25.44%। और 12% और 4% को सॉल्व करें तो 12 4 16 और 12 चौके 48, ये हो जाएगा 16.48%। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाएं तो 25 और 16 ये हो जाएगा 41, 41 और लगभग ये 0.5 है, 0.5 ये भी है, तो ये हो जाएगा 42%। 42% ये, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 गुणे 16, तो ये हो जाएगा 25 गुणे हम 16 करें तो 400, लगभग 400 आएगा, और 400 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा तो लगभग आएगा ये 4%। तो ये हो जाएगा 46% से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। 8000 का हमें फाइंड करना है, तो 8000 में अगर हम 46% बढ़ाएं तो 46/100 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 8 छंग 48, 48 4, और 8 चौके 32, 32 और 4 36, तो ये होगा 3680 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, और 3680 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। एक कैंडी की दुकान का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल, नीली और हरी, रेड, ब्लू और ग्रीन। लाल कैंडी 3 कैंडी में 15 रुपए में, 3 कैंडी 15 रुपए में मिल रही है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं लाल वाले का। तो 5 से 15, 5 रुपए में लाल वाली कैंडी, और नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपए में, तो 18 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4.5। और हरी कैंडी 5 कैंडी 22 रुपए में खरीदी जाती है, तो 5 से डिवाइड करने पर इसको ये हो जाएगा 4.4। वह उन्हें 1:1:2 के अनुपात में मिलाता है। तो जो मिलाया जा रहा है अनुपात 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। वह सभी मिली हुई कैंडी 2 कैंडी 10 रुपए में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक कैंडी की। तो 10 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 रुपए। तो एक कैंडी की कीमत निकालने यहाँ से हम सभी का एवरेज लेना पड़ेगा। तो 5 वाली कैंडी एक है तो ये हो जाएगा 5, 4.5 वाली एक कैंडी है तो ये हो जाएगा 4.5, और 4.4 वाली 2 है तो ये हो जाएगा 8.8। तो एवरेज निकालना है तो 4 कैंडी हो गई, 2 एक 3 और एक 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 कैंडी की कीमत जो कॉस्ट प्राइस होगी वो आ जाएगी एक कैंडी की ये 5 4 9 9 8 17, 17 और 0.8 ही हो जाएगा 18.3। 18.3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड ना करने की बजाय हम 4 कैंडी की अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो 4 यहाँ से हट जाएगा तो ये आ जाएगा 18.3 रुपए। तो सेलिंग प्राइस भी हमें 4 कैंडी की निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20। फाइंड क्या करना है, उसका लगभग लाभ या हानि जो भी होगी प्रतिशत क्या है ये इसमें फाइंड करना है। बेची जा रही है 20 रुपए में, खरीदी गई है 18.3 में, तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा इसमें कितने का होगा, 20 में से 18.3 घटाएं तो 1.7 का लाभ होगा, और कितने में से होगा 18.3 में खरीदी गई है तो 18.3 से डिवाइड कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा वैल्यू परसेंट में। अब इसे सोल्व करना है, प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले तो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, या तो वैल्यू आएगी 10% या वैल्यू आएगी 9.9%।
अगर ये 1.7 की जगह 1.83 होता, 1.83 होता, तब ये 10% आता, लेकिन ये इससे छोटी है, तो 10% छोटी वैल्यू आएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:5। अगर स्कूल में 20 लड़कियां और आ जाएं, लड़कियां अगर 20 और ऐड हो जाती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7:6 हो जाता है। 7:6 हो जाता है। शुरू में स्कूल में कुल कितने छात्र थे, ये इसमें फाइंड करना है। तो लड़के तो सेम थे, तो अनुपात भी यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है। लड़के दोनों में सेम थे, क्योंकि लड़कों में तो कुछ बढ़ाया घटाया नहीं गया है, तो अनुपात भी यहाँ पर सेम दिया हुआ है। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पर देखें तो एक अनुपात बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? ये 20 लड़कियों के कारण बढ़ रहा है। तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 20। एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई। और टोटल जो लड़के और लड़कियां हैं 7 और 5, 7 5 12 अनुपात में है। तो 12 गुणे 20, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें टोटल अनुपात में, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 लड़कियां और लड़कियां होंगी। शुरू में ये पूछा गया है, तो शुरू में 240 लोग थे। ऑप्शन 2 करेक्ट जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए रोज काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ काम में शामिल होते हैं। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो ए 30 दिन में, बी 45 दिन में और सी 90 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ए रोज काम करता है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ये जो 3 समय दिए हुए हैं, इसका एलसीएम ले लें। 30, 45 और 90 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 90। एक दिन में कितना ए कर रहा है, तो 30 से डिवाइड कर दें तो 9, 3 त्रिक का 9, ये आ जाएगा 3। 3 काम ए कर रहा है। ऐसे बी का निकालें तो 45 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो 2 काम बी करेगा एक दिन में। ऐसे सी का निकालें तो ये आ जाएगा 1। एक काम करेगा सी एक दिन में। ए रोज काम करता है, तो और बी और सी जो है हर 5वें दिन काम कर रहे हैं, तो 5 दिन का काम निकाल लें। 5 दिन का काम निकालें, क्योंकि पैटर्न तो 5 दिन का बनेगा। रोज ए काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा ए, तो 3 पचे 15, 15 काम 5 दिन में ए करेगा। और बी और सी जो है हर 5वें दिन आएंगे काम करने के लिए, तो बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में? 2 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, तो 3 काम ये करेंगे। तो टोटल 5 दिन में 5, 15 और 3 18 काम होंगे। टोटल काम कितना करना है? 90। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें? तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 दिन का काम 18 है, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 25 दिन। 25 दिन में टोटल जो है 90 काम पूरा हो जाएगा, और यही पूछा गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 100 लीटर के एक घोल में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। घोल की कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह शुद्ध एसिड मिलाया जाता है। अगर एसिड और पानी का आखिरी अनुपात 7:3 हो जाता है, तो घोल की कितनी मात्रा बदली गई थी, ये इसमें फाइंड करना है। तो पहले जो एसिड और पानी का घोल था, इसमें 100 लीटर टोटल घोल था और अनुपात था 3:2। तो 100 लीटर में एसिड कितना होगा और वाटर कितना होगा, वो निकाल लें। 3 और 2 5, 5 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 5 से डिवाइड करें तो 20। तो 20 लीटर आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। एसिड हो जाएगा 20 या 60, 60 लीटर एसिड हो जाएगा और 40 लीटर पानी हो जाएगा। बाद में जो अनुपात हो जाता है, ये है पहले का, पहले का, और ये बाद का निकालें बाद में, तो 100 लीटर ही, क्योंकि जितनी मात्रा निकाली जाती है उतना ही शुद्ध एसिड से बदला जाता है। तो अब 100 लीटर में, 100 लीटर में कितना एसिड और पानी है वो निकाल लें। 7 3 10, 10 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 70 लीटर एसिड हो जाएगा और पानी हो जाएगा इसमें 30 लीटर। पहले 40 लीटर पानी था, अब 30 लीटर पानी बचा, तो कितना पानी बदला गया है? 10 लीटर। 40 में से 30 घटा दिया, 10 लीटर। 10 लीटर पानी इसमें से निकाला गया है।
और ये घोल के निकालने के कारण 10 लीटर पानी कम हुआ है। तो घोल कितना निकाला गया था? 2 रेशियो का वैल्यू थी इसमें पानी की। पानी की जो रेशियो था, इसमें 2 रेशियो था। तो 1 रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 से डिवाइड करें दोनों में, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर। टोटल कितना होना चाहिए? 5 5 रेशियो होना चाहिए था। तो 5 बचे 25। तो जो टोटल घोल निकाला गया है, ये जो मात्रा निकाली गई है, ये निकाली गई थी 25 लीटर। 25 लीटर इसमें से निकाला गया था और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्कर पी और क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात 5:2 है। अगर पी किसी प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, पी और क्यू का जो कार्यक्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:2। समय दिया हुआ है कि अगर टाइम पी को लग रहा है 12 दिन में, तो क्यू उसी प्रोजेक्ट को अकेले पूरा करने में कितना दिन लेगा, ये इसमें फाइंड करना है। इसका समय हमें फाइंड करना, मान लेते हैं ये एक्स है। तो टोटल अगर हम वर्क निकाल लें कि एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है पी, तो 12 दिन में कितना करेगा? तो 12 पंचे 60, टोटल 60 काम होने हैं। इसकी एफिशिएंसी क्यू की 2 है, तो समय हम निकाल सकते हैं। तो समय हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड में आ जाएगा टोटल कार्यक्षमता। कार्यक्षमता 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। 30 दिन लगेंगे इसे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कार एक गोलाकार ट्रैक पर पॉइंट पी से चलना शुरू करती है। एक कार है, गोलाकार इसमें ट्रैक है पी से, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, और एक एसयूवी पॉइंट क्यू से चलना शुरू करती है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है, यहां से एसयूवी चल रही है। एसयूवी जो चलने की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है, चलने की दिशा में मान लेते हैं ये दिशा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 600 मीटर, यहां से यहां तक की। कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, जहां पर कार होगी, कार, इसकी स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकंड है, और एसयूवी की जो स्पीड दी हुई है ये है 10 मीटर पर सेकंड। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर की है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलती है, तब वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, ये फाइंड करना है। तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा कि कितनी समय में ये जो कार है एसयूवी को पार कर जाती है। तो ये 600 मीटर की दूरी है, 600 मीटर की दूरी है, ये 15 की स्पीड से चल रही है और ये 10 की स्पीड से चल रही है। तो दोनों ही स्पीड काम कर रही हैं, तो इसमें लगेगा सापेक्षिक गति। तो सापेक्षिक गति क्या हो जाएगी? 15 और 10 में एक ही दिशा में है, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। बड़ा 15 है, तो 15 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 5। 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो समय आएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। तो 600 बटे 5 हो जाएगा 120 सेकंड में जो कार होगी वो एसयूवी से आगे चली जाएगी। तो 120 सेकंड में, क्योंकि हमें निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगी, दूरी फाइंड कर लें, क्योंकि समय हमें पता है और स्पीड है पता है 15 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 15 है और टाइम है 120 का। 15 दूना 30, एक जीरो पहले था, ये जीरो और 3 हो गया, 15 एकम 15, 3 18, 1800 मीटर दूरी कवर हो जाएगी, और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक गोलाकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। अगर इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए, तो रास्ते का लगभग क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक गोलाकार पार्क है और इसके चारों तरफ ये ऐसे एक ये रास्ता बनाया जा रहा है, ये रास्ता, ये, तो इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो पहले जो त्रिज्या थी, ये दिया हुआ है कि ये जो त्रिज्या है ये है 14 मीटर का, और ये जो चौड़ा, ये जो रास्ता है, ये 1.5 मीटर का रास्ता है। तो ये कुछ रिंग टाइप का बन रहा है, तो रिंग का जो क्षेत्रफल होता है ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और 1.5 का ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 15.7
5 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 22/7 गुणे, ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 15.5 और 14, ये हो जाएगा 29.5 गुणे, और 15.5 में से 14 घटेगा तो ये आ जाएगा 1.5। अब इसे सॉल्व करें तो 22 का मल्टीप्लाई अगर हम 1.5 में कर दें, ये हो जाएगा 35, और 29.5 को लिख सकते हैं 59/2, 59/2 कर दें, 59/2, 7 ये पहले था तो ये आ जाएगा 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 लिख सकते हैं इसे, 14, 14 से डिवाइड कर दें 59 को, 14 चौके 56, 4, और 14 दूनी 28, लगभग आएगा 4.2। अगर ये 4 केवल 4 होता तो 35 गुणे 4 ही हो जाता, 35 दूनी 66, 132, और 0.2 से और मल्टीप्लाई करना है, 35 दूनी 66 तो ये आ जाएगा 6.6, ये हो जाएगा 138.6, 138.6 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, जो कि ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर समथिंग और वैल्यू थी पॉइंट में जो कि हमने नहीं ली थी, तो 138.6 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। 5π/4 रेडियन डिग्री में कितना होता है ये फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू जो होती है, अगर हम डिग्री में रखें पाई की वैल्यू, ये हो जाएगी 180 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, 5/4 है, और पाई की जगह हम 180 रख दें, 180 से मल्टीप्लाई, 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, 45 गुणे 5 ये हो जाएगा 225 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रेखा y इक्वल टू -x+4 इनमें से किस बिंदु से गुजरती है ये फाइंड करना है। तो ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, तो हमें ये देखने पड़ेंगे कि कौन से बिंदु से गुजरती है। अगर हम पहले ऑप्शन ले लें, 2 और 2 रखें, y की वैल्यू 2 रखें और x की वैल्यू 2 रखें, तो y 2, और ये हो जाएगा -2 और +4, तो ये 2 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4, ये पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। केंद्रीय कोण इसमें फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्योंकि वैल्यू अगर हम देखें तो ये रेडियन में फाइंड करना है, तो ये जो थीटा हो जाएगा सेंट्रल एंगल, ये हो जाएगा L/R, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है रेडियन में। अगर डिग्री में फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा L/2πr इंटू 360 डिग्री, क्योंकि रेडियन में फाइंड करना है तो आसान हो जाएगा। लंबाई जो चाप की दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 5 है, ये हो जाएगा 5 को 5 से डिवाइड करें इसे, ये हो जाएगा 2 रेडियन, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। tan 90 माइनस ए की वैल्यू √3 है, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a, cot a की वैल्यू अगर √3 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगी। साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब साइन a की फाइंड करना है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू √7 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा √7 प्लस 1/x, x की वैल्यू हो जाएगी √7, सॉल्व करें तो √7 ये हो जाएगा 7, 7 प्लस 1 ये 8/√7, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान से ही क्वेश्चन ये भी था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है ये इसमें फाइंड करना है। समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड करना है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, मान लेते हैं क्षेत्रफल A1 और A2 है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात जो होगा, अनुपात उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा A1 और A2 का जो अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/25, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू दी हुई है,
और फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में जाना है तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, या पहले हम एक्स की वैल्यू निकालें, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस रूट थ्री है तो 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और पवन में आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा। और ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट से अगर हम ये स्क्वायर बाहर निकालें, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, और इसमें हो जाएगा अंडर रूट में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 प्लस रूट थ्री। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, और प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 3। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, एक्स स्क्वायर की जगह 7 प्लस 4 रूट 3, और एक्स की जगह 2 प्लस रूट थ्री, और ये माइनस 9। 7 2 9, 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 4 और 4 रूट 3 और रूट 3, तो हो जाएगा 5 रूट 3, ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे छोटे कोण का माप क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो सबसे छोटा कोण किसका होगा, जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा, जो कि 1 का होगा। तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक का रेशियो हमें फाइंड करना है, एक रेशियो की वैल्यू। तो इसका अगर हम कोण निकालें तो एक भाग की वैल्यू चाहिए कितने में से, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 में एक भाग है सबसे छोटे कोण का, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सेक ए की वैल्यू 13/5 है और ए न्यून कोण दिया हुआ है, तो साइन ए की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। सेक ए क्या होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, ये दी हुई है वैल्यू 13/5। अगर कर्ण 13 है और आधार 5 है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर या कहें कि लंब निकाल सकते हैं। 13 5 के साथ ट्रिपलेट में कौन आता है, 12, तो जो लंब हो जाएगा ये हो जाएगा 12। जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है वो पाइथागोरस से निकालेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी 12। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 हो गया, तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।